नमस्कार दोस्तों, मैं बी.एस. सुरेशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 9 में। दोस्तों, हमने हमारे पिछले पीरियड में देखा था कि लेखक के घर में चूहों की मात्रा ज्यादा हो जाने की वजह से लेखक और उनका परिवार बहुत परेशानी में था। अब चूहों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों से विचार विनिमय किया और अपने दोस्तों के कहे अनुसार उन्होंने घर में बिल्ली पालने का प्रयत्न किया, बिल्ली पालने का निर्णय लिया। घर वालों के साथ इस बात की चर्चा होने पर घर वालों ने भी राजी दिखाई और इस तरीके से घर में बिल्ली लाई गई। बिल्ली ने धीरे धीरे कर चूहों का सफाया कर दिया। घर के सारे लोग खुश थे, लेकिन लेखक और लेखक का परिवार चूहों को तो भूल गए थे, लेकिन अब जो चूहों का नाश करने वाली या चूहों को घर से भगाने वाली जो बिल्ली थी, बिल्ली ही लेखक के परिवार के लोगों की सिर का दर्द बन चुकी थी। वह उनके आगे पीछे घूमने के एवज में दुबक कर अब एक कोने में बैठ जाती थी और रसोई घर में अगर कोई ना हो तो अपनी मनचाही चीजों पर हाथ साफ करती या उन्हें बड़े चाव से खाती। अब लेखक ने इस परेशानी को दूर करने के लिए अपने जो नौकर है अमरू का साथ लिया। अमरू ने एक दिन एक बोरी में कुछ रोटियां रखी और एक साइड खड़ा हो गया। जैसे ही बिल्ली उन रोटियों को खाने के लिए बोरी के अंदर गई, अमरू ने उस बोरी के सिर को बंद कर दिया और लेखक ने कहा कि अब रात हो चुकी है, इसलिए सुबह ही इसे तुम कहीं दूर छोड़ आना ताकि वो वापस घर ना आए। सुबह अमरू को सबको चाय पिलाते पिलाते देर हो जाती है, इसलिए वो 8 बजे के बाद बुली भटियारी जो जगह थी उस जगह पे जाकर जो बिल्ली को छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन बीच में ही कुछ ऐसा होता है कि लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। लेखक अपने स्नान में इतने मग्न थे कि उनके घर के बाहर चिल्लाने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है इसकी तरफ उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन शोर ज्यादा बढ़ गया। तब उन्हें सुनाई दिया कि उनका जो नौकर है अमरू वो पकड़ा गया है और अगर उसे छुड़ाना चाहते हैं तो चप्पर वाले तालाब के पास आ जाए। अब लेखक उधर निकल ही गए थे उस रास्ते की तरफ कि अचानक उन्होंने देखा कि अमरू मुस्कुराता हुआ सामने आ रहा है। अमरू कुछ उन्हें बोले या उन्हें कुछ कहे इससे पहले जो लोग उनके पीछे आ रहे थे उन्होंने अमरू के साथ जो हुई घटना थी वो बता दी थी। इतना हम लोगों का हुआ था। अब हम आगे का हिस्सा, आगे का जो शेष भाग है वो हम देखते हैं। अब लेखक ने जब देखा कि अमरू वहां से आ रहा था तो अमरू बड़ा मुस्कुरा रहा था। अब लेखक के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अमरू तो अच्छा भला है, मुस्कुरा रहा है, फिर वो आदमी ऐसा क्यों कह रहा था कि उसे पकड़ लिया गया है और वो बहुत मुश्किल में है। इस बात को लेकर जो लेखक थे, लेखक थोड़े से दोहरा में थे। बात यह हुई कि जब अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली बाहर छोड़ने के लिए जा रहा था, तब अचानक उस बोरी के अंदर से हलचल होने लगी। जब अमरू बाजार से जा रहा था तो बाजार में कुछ लोग खड़े थे, उनकी नजर उस बोरी पर पड़ी जिसके अंदर हलचल हो रही थी। उनमें से जो लोग थे, कुछ लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उस बोरी के अंदर कोई बच्चा है और यह अमरू कोई साधारण व्यक्ति नहीं तो बच्चे उठाने वाला बदमाश है, ऐसा उन्हें उसके ऊपर शक हुआ। वे धीरे धीरे उसका पीछा करने लगे, उसके पीछे जाने लगे। जब उस बोरी में हलचल ज्यादा बढ़ने लगी तब बस उन्हें विश्वास हो गया कि यह कोई बदमाश है जो उस बोरी के अंदर किसी नन्हे से बच्चे को उठाकर लेकर जा रहा है। अब देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी और कुछ मस्करा भी था। अमरू का स्वभाव मजाकिया था और वो कुछ कम ही बोलता था। वो चुपचाप सब कुछ देखते रहा। धीरे धीरे वहां पर लोगों की संख्या जो थी वो लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा कि अरे घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश है, ये शहरों से मोहल्लों से बच्चों को उठाकर लेकर जाते हैं। यह उन्हीं एक गिरोह का सदस्य होगा जो आजकल शहरों में एक आफत बन चुका है, या इनके लोगों ने कई सारे बच्चों को अगवा करने का काम किया है। उस जगह से पुलिस थाना नजदीकी था। उन्हीं में से एक आदमी लपक कर जल्दी से पुलिस थाने गए और वहां से उसने थानेदार और एक सिपाही को बुलाकर वहां पर लेकर आया। थानेदार को देखते ही एक उत्साहित दर्शक ने अपनी कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए कहा कि दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से लेकर जाए
और आप हमसे कहे कि इससे पूछताछ करेंगे और यह जेल में बैठकर कुछ समय तक जेल की हवा खाए या जो जेल है जेल की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाए और फिर से वह अपने दुष्कर्मों को अंजाम दे, ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। पहले हम सब मिलकर इसकी जी भरकर मरम्मत करेंगे, इसे मारेंगे ताकि इसे और इसके गिरोह वाले लोगों को सबक मिल सके, ताकि फिर से ये ऐसी कोई बात ना करे, तभी जाकर हम आपके हवाले इसे करेंगे, ऐसा उसने कहा। गजब है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास की गली से एक बच्चा उठाया गया था। पूरा दिल्ली शहर दहशत में था क्योंकि वहां पर बच्चों को उठाने की कई सारी घटनाएं हो रही थी। देवनगर से तो कई उठवा चुके हैं। आप में इसके साथ चाहे जो करे, हम पहले इसकी मरम्मत करेंगे, इसे सबक सिखाएंगे, तभी हम आपको इसे यहाँ से लेकर जाने देंगे, ऐसा वे कहने लगे। भीड़ से सदियों कई सारे लोगों ने इस सुंदर प्रस्ताव का स्वागत किया कि हाँ, यह व्यक्ति जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम इसे बिना मारे या इसे बिना सजा दिए आपके हवाले बिल्कुल नहीं करेंगे। अमरू को पिटने के लिए मानो वे सारे के सारे तैयार बैठे थे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। सारे माँ बाप अपने बच्चों को लेकर बड़े परेशान थे। अब बच्चों को लेकर माँ बापों की परेशानी लाजमी थी, क्योंकि वे अपने बच्चों को अकेला छोड़ते तो कोई बदमाश उन्हें उठाकर लेकर जाता। इस बात का डर उनके दिलों में लगा हुआ था। 1-2 बार पत्रों में छपा भी था कि जमुना के पुल पर कुछ बदमाशों को पकड़ा गया था, जिनके पास से बोरियां मिली और उन बोरियों के अंदर कई सारे छोटे छोटे बच्चों को पाया गया। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाने लगे। पार्कों से बाहर गलियों में बच्चे खेलते नहीं थे, तो माँ बाप इतने दहशत में थे, माँ बाप इतने डर चुके थे कि वे बच्चों को खुद ही स्कूल छोड़ने जाते और खुद ही उन्हें लेने के लिए जाते। जो पार्क बच्चों के लिए खेलने के लिए बने थे, उन पार्क में सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भी बच्चा वहां पर दिख नहीं रहा था। माँ बाप अपने बच्चों को गली में तक खेलने के लिए जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। वे हमेशा अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहते थे, ताकि उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो या वो किसी तरीके की मुसीबत में ना आए। अब दिल्ली नगर पालिका और सांसद में भी इस विषय पर बहुत बवाल हुआ, गरमागमी हुई। राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी इस बात में थी। अब जो महानगर पालिका थी या संसद थी, सभी जगहों पर इस प्रश्न को उठाया गया कि भाई बच्चों की सुरक्षा का क्या, कितने दिनों तक माँ बाप अपने बच्चों को इस तरीके से स्कूल छोड़ेंगे और लेने जाएंगे या घर में उन्हें बंद रखेंगे। इस पर कोई ना कोई निर्णय जरूर लेना चाहिए या इस पर कोई ना कोई कार्यवाही जरूर होनी चाहिए। अब देश के राजधानी के दिल्ली के सारे लोगों की नजरें इस केस पर ही जड़ी हुई थी, लगी हुई थी। आश्चर्य इस बात की नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई क्यों शुरू नहीं की। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी, तो पूरा वातावरण सनसनी से तनावपूर्ण हो गया था। अब सारे लोग जो थे अमरू को मारने के उतारू थे। किसी की शुरुआत करने की देरी थी कि सारे लोग अमरू के ऊपर टूट पड़ते। ऐसी परिस्थिति वहां पर हो चुकी थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न आते तो अमरू अब तक भीड़ की शिकार हो चुका होता। अगर थानेदार और पुलिस वाला व्यक्ति वहां पर न होता तो शायद भीड़ के जो लोग थे या जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, उनमें से कई सारे लोगों ने उन अमरू के ऊपर अपने हाथ साफ कर लिए होते, उसे मारा होता। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ी। अब थानेदार ने देखा कि अब सारे लोग अमरू को मारने पर उतारू है, तो थानेदार को भी अपना रोब दिखाना था। इसीलिए आते ही थानेदार ने अमरू की कलाई पकड़ी और अमरू की कलाई पकड़ते ही सवालों की जड़ी उस पर लगा दी। सबसे पहला सवाल उसने यह पूछा कि बोल, यह बच्चा तूने कहां से उठाया है और तू इसे कहां ले जा रहा है। थानेदार का सबसे पहले सवाल था कि अरे बता, ये बच्चा तूने किस कॉलोनी से, किस जगह से उठाया है और तू इस बच्चे को किस जगह पर लेकर जा रहा था, कहां पर लेकर जा रहा था। तीसरा सवाल था, बता कहाँ है तेरे और साथी। अब थानेदार अमरू से उसके जो बाकी के साथी थे या उसके गिरोह के लोग थे, उन गिरोह के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इसलिए वो अमरू से पूछता है कि बता, इस बच्चे को तूने कहां से उठाया, किस जगह पर लेकर जा रहा है और तेरे बाकी के जो साथी, वो बाकी के साथी किस जगह पर छुपे हुए हैं।
आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। आगे थानेदार कहता है कि आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिन जिन लोगों के बच्चे उठाए गए उन सभी को न्याय मिलेगा। जितने भी गिरोह के लोग हैं, जितने भी बदमाश बच्चों को उठाकर लेकर जा रहे हैं, उन सारे बदमाशों का आज पता लगाकर रहूंगा, उन्हें जेल में डालकर रहूंगा। ऐसा वो थानेदार वहां पर कहता है। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अब तक अमरू को बड़ा मजा आ रहा था। लोग उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, उसे घेरे खड़े थे, लोग कई सारी बातें कर रहे थे। इन सारी बातों को सुनकर जो अमरू था, अमरू मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये कुछ नहीं करेंगे, मैं बाकी की बात सच बोल दूंगा तो फिर यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन जब थानेदार ने सख्ती बरताई, थानेदार ने रोब दिखाया या ऊंची आवाज में अमरू से बात की, तब अमरू अब घबराने लगा। उसे लगने लगा कि अब वो मुसीबत में आ चुका है, अब उसे सच बोलना ही चाहिए, अब चुप रहने से कुछ काम नहीं होगा। वो थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूं, मैं एक भले घर का नौकर हूं, रोटी चौका कर कर अपना पेट पालता हूं। तो घबराकर जो अमरू कहने लगा कि सरकार, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, मैंने किसी का बच्चा उठाया नहीं, तो एक घर में मैं नौकर का काम करता हूँ और वहीं पर चूल्हा चौकी कर कर मैं अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों, क्या बकता है बे? दरोगा जी, ये ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेत रसीद कर दीजिए। अमरू की बात सुनने के बाद लोगों को उसके ऊपर विश्वास नहीं था। उन्हें लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। दरोगा ने अपने बगल से बेत निकाला और अपने हाथों में ही लिया और उसे मारता ही तब अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये तो देख लीजिए कि इस बोरी में है क्या। जैसे ही थानेदार ने बेत या जो लकड़ी थी वो मारने के लिए उठाई, तो अमरू ने थानेदार से कहा कि आप मुझे भले मारे, आप जितना मारे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं मार सह लूंगा, लेकिन पहले इस बोरी के अंदर क्या है वो तो देख लीजिए, उसके बाद आप जो सजा देना चाहे वो मुझे दीजिए। हुक्म हो तो थाने चलिए। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए, लेकिन भीड़ इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। मामला अब हाथ से निकल रहा था। यह देखकर थानेदार ने अमरू से कहा कि जो भी है यहीं पर करो। अब जो अमरू है, अमरू धीरे से उस बोरी का मुंह खोलता है। जैसे ही अमरू उस बोरी का मुंह खोलता है, उस बोरी में से एक बिल्ली का बच्चा छलांग मारता हुआ निकल जाता है। यानी जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उस बोरी के अंदर कोई बच्चा है, अब उस बोरी के अंदर से बच्चा ना निकलते हुए एक बिल्ली का बच्चा निकला। सारे लोग कुछ बोल ही नहीं पाए, उनके पास मानो कुछ शब्द नहीं थे, ऐसी परिस्थिति उनकी हो गई थी। थानेदार की भी समझ में आ गया कि अब क्या, थानेदार के समझ में भी अब नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत रसीद कर कर कहा कि अरे, ये भी कोई जगह है तांगा खड़ा करने की। तो वो तांगे वाला शायद वही उसी बात को देखने के लिए अपना तांगा रोककर खड़ा हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारी भीड़ वहां पर भी जमा हो गई थी। इस प्रकार अपनी जेब बिटाते वो यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आया। तो देखिए किस तरीके से अमरू अपने मजाकिया स्वभाव की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में आते आते बचा। इसलिए हमें मजाक की भी एक हद होती है, उसी हद में मजाक करने का सोचना चाहिए, मजाक करनी चाहिए। उससे बढ़कर अगर हम मजाक करेंगे तो वो मजाक नहीं होता है, वो बदतमीजी हो जाती है। धन्यवाद।